हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कोटा यूनिवर्सिटी बीएड एमएड और साथ में ही एमएड का टाइम टेबल कब तक जारी हो सकता है, फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर का। तो आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा। देखो स्टूडेंट्स, लगभग सभी क्लासेस के कोटा यूनिवर्सिटी ने टाइम टेबल जारी कर दिए हैं। कुछ क्लासेस के तो पेपर भी स्टार्ट हो चुके हैं। किसी न किसी क्लास के तो 2-5 पेपर भी फिनिश हो चुके होंगे, ठीक है। पर अब हम बात करते हैं बीएड वाले स्टूडेंट्स की। तो अगर एजुकेशन डिपार्टमेंट में बीएड एमएड और एमएड की बात करें तो अभी हाल फिलहाल में कोटा यूनिवर्सिटी ने आपका टाइम टेबल जारी नहीं किया है। टाइम टेबल अभी हाल फिलहाल तो जारी नहीं हुआ है, उसके पीछे का कारण भी मैं आपको बता देता हूँ और कब तक जारी होगा वो भी बता देता हूँ। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स परेशान हो रहे हैं, पर उनको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यूनिवर्सिटी अपने हिसाब से ही ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है। आप कितने लेट हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, कोई मैटर नहीं कर रहा, ठीक है। क्योंकि अब क्या ही बता सकते हैं, आप खुद समझदार हैं कि ऑलरेडी आपका जो एग्ज़ाम है वो दिसंबर महीने में लगभग लग जाना चाहिए था। सेमेस्टर अप्लाई हो चुका है तो उस हिसाब से दिसंबर में एग्ज़ाम लगने चाहिए थे। पर यहाँ पर यूनिवर्सिटियों का अपना अलग अलग मैटर है, कभी क्या। तो इस वजह से आपका चलो एग्ज़ाम लेट हो गया, मार्च फ्री हो गया, उसके बाद अप्रैल आ गया। अभी तक आपका टाइम टेबल नहीं आया है, तो आप लोग समझ सकते हैं कि आपका जो कोर्स है उसमें टाइम लगेगा। मतलब 2 साल की डिग्री है तो उसमें 2 साल की डिग्री है तो 2 साल और 2 महीने भी लग सकते हैं, 4 महीने भी लग सकते हैं। तो इस टाइप से आपका जो प्रोसेस रहेगा वो तो रहेगा, इसमें अपन कुछ कर नहीं सकते हैं, ठीक है। मैं तो कुछ नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। अब देखो, आपके जो टाइम टेबल है उसकी बात करते हैं पहले, क्योंकि काम की बात वही है। पहले लेट क्यों हो रहे हैं उस पर बात करते हैं। आपके जो टाइम टेबल है उसके लेट होने की वजह एक मैं आपको बता देता हूँ। इस बार जो है बीएड एमएड और साथ में एमएड, इन तीनों के जो है एक साथ ही, या फिर जो भी स्पेशल बीएड वाले हैं, ये है ना, ये सारी चीज़ें हैं जो बीएड एजुकेशन डिपार्टमेंट है उनका। यहाँ पर जो है बीएड एमएड का जो कोर्स था वो थोड़ा लेट स्टार्ट हुआ था, मतलब कि उसका सेमेस्टर एग्ज़ाम लेट था, तो उसको एक साथ लाने के चक्कर में आपका जो है टाइम टेबल लेट हो रहा है। बाकी अब जो भी टाइम टेबल आएगा उसमें चारों जो भी कोर्स बचे हुए हैं उनका एक साथ ही आएगा, ताकि इक्वल सारी चीज़ें हो सके, ठीक है। अब बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो बीएड वाले हैं, उनके बहुत सारे स्टूडेंट्स के यहाँ पर जो है जैसे इंटर्नशिप चल रही है, बहुत सारों की इंटर्नशिप चलो मैटर नहीं करता, पर जो चल रहा है उसके हिसाब से ये चीज़ें हो रही है। क्योंकि बहुत सारे फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम भी देंगे तो उनका ध्यान रखते हुए यहाँ पर जो है ये चीज़ें हो रही है। अब आप लोग सोच रहे होंगे चलो कोई बात नहीं, जो भी हो रहा है, आप ये बताओ कि टाइम टेबल कब तक आएगा। टाइम टेबल अगर मैं सच आपको ओपिनियन बताऊं अपना खुद का, क्योंकि ऑफिशियल तो कुछ जानकारी आपको नहीं मिलेगी, जब भी मिलेगी जब कोटा यूनिवर्सिटी की साइट पर आपको देखने को मिल जाए, है ना। ऐसे अगर हम अनुमानित की बात करें तो आप लोगों के जो है टाइम टेबल की ही बात कर रहा हूँ मैं, आप लोगों के टाइम टेबल आने की 10 से 15 अप्रैल के बीच में आप लोगों को टाइम टेबल देखने को मिल सकता है। बीएड का, बीएड एमएड का, एमएड का, बीएससी बीएड नहीं, बीएड स्पेशल का, ठीक है। इन 4-5 जो भी कोर्स बचे हुए हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट के, उन सभी कोर्सेज़ के टाइम टेबल फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर वालों के, या जिनके पहले दिसंबर 2023 में बैक आई थी, उन सभी के भी यहाँ पर साथ में ही एग्ज़ाम होते हैं, तो वो भी आपको साथ में ही देखने को मिलेगा। 10 से 15 अप्रैल के बीच में बीएड वालों के जो भी स्टूडेंट हैं उन सभी के ही जो है टाइम टेबल देखने को आपको मिल जाएंगे। टाइम टेबल आने के बाद आप सभी को पता होगा कि उसके बाद ही आपके एडमिट कार्ड आएंगे। आपको आइडिया हो जाएगा कि इतनी तारीख को आपका पेपर है, इतनी बजे आपका पेपर है, तो उसके बाद आपका टाइम टेबल के बाद एडमिट कार्ड आता है। एडमिट कार्ड में आपको पता चल जाएगा कि हाँ रियल में ये सारी चीज़ें हैं, इतनी छुट्टियाँ हैं, इतनी बजे जाना है, कौन से सब्जेक्ट का किसका कब पेपर है, सब चीज़ें एडमिट कार्ड में जो आता है वही एग्जैक्ट माना जाता है। अगर आपका डेट पोस्टपोन्ड हो जाती है एग्ज़ाम की तो आपको बता दिया जाता है, सूचना आपको मिल जाती है, ठीक है। ये चीज़ होने के बाद एडमिट कार्ड आने के बाद आपके एग्ज़ाम होंगे, एग्ज़ाम होने के बाद ही आपका रिजल्ट आएगा, ठीक है ना। उसके बाद अगर आपके कम मार्क्स आते हैं, ज़्यादा मार्क्स आते हैं, आप संतुष्ट नहीं है रिजल्ट से, तो आप लोग रीचेकिंग करा सकते हैं, रिवोल्यूशन करा सकते हैं, अपनी कॉफ़ी मंगा सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है।
तो ये सब चीज़ें आपके साथ होने वाली हैं। अभी हाल आप लोगों को एक ही सलाह मैं देने वाला हूँ कि आप अपनी तैयारी जारी रखो, आराम से सीरीज को पढ़ो। एक बार पढ़ लिए तो 2 बार पढ़ दो, 2 बार पढ़ दिए तो 3 बार पढ़ दो। जितना टाइम मिल रहा है वो आप लोगों के लिए काम का ही है। अब जो चल रहा है, कितना लेट कोर्स हो रहा है, कितना जल्दी हो रहा है, ये पूरी तरीके से अपन डिसाइड नहीं कर सकते, क्योंकि हो सकता है यूनिवर्सिटी आपका 4th सेमेस्टर का एग्ज़ाम जल्दी करा दे, हो सकता है 2nd सेमेस्टर का जल्दी करा दे, 1 महीने का गैप लेके आपके एग्ज़ाम आ जाए, तो कुछ भी हो सकता है। इस वजह से आप लोग जो है पढ़ें, आराम से शांति से पढ़ें, अच्छे से कॉफ़ी लिखें। 35-36 पेज की कॉफ़ी आती है, आराम से 30+ पेज आप लोग 3 घंटे में आराम से लिख सकते हैं। बड़े बड़े क्वेश्चनों पर ज़्यादा फोकस करें, छोटे क्वेश्चनों को इग्नोर तो नहीं करना है आपको, छोटे क्वेश्चनों को, पर उन पर कम फोकस रखें। बड़े क्वेश्चन पढ़ोगे तो छोटे क्वेश्चन ऑटोमेटिक उसी में याद हो जाएंगे, उससे आपका काम आसान हो जाएगा। ठीक है, जो आपके इंटरनल एग्ज़ाम है, असाइनमेंट बन रहे हैं, उनको टाइम पर आप लोग सबमिट करा दें, जमा करा दें। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं, क्योंकि आप लोगों को पास होने के लिए 40% मार्क्स कॉफ़ी लिखने में और 40% मार्क्स आपके इंटरनल में, यानी कि जो प्रैक्टिकल वगैरह, असाइनमेंट वगैरह, इनमें आपको 40% मार्क्स लाना ज़रूरी है, तभी आप लोग पास माने जाएंगे। अदरवाइज़ आपके बैक या फेल आ सकते हैं। ठीक है, इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए आप लोग बस एक ही बात कहूँगा, पढ़ाई जारी रखो। 15 अप्रैल तक आप लोगों को हलचल देखने को मिल जाएगी टाइम टेबल की और एग्ज़ाम की। बाकी जो भी अपडेट रहेगा वो आप लोगों को बता दिया जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वाचिंग। एक बात और रह गई, अगर जिनके इंटर्नशिप चल रही है, डायरी वगैरह नहीं बनी है, तो आप लोगों को इसी चैनल की प्लेलिस्ट में 1st ईयर, 2nd ईयर बीएड वालों की, बीएससी बीएड वालों की, जिनकी जो डायरियाँ हैं वो आप आराम से बना सकते हो वीडियो के माध्यम से।